और इस बीच अब अगली खबर है, मध्य प्रदेश से आज हो सकता है मोहन कैबिनेट का विस्तार। 4 से 5 मंत्री लेकिन ड्रॉप किए जा सकते हैं। 7 से 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जानकारी मिल रही है। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कमलेश शाह का नाम भी मंत्री पद की शपथ में बताया जा रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं। कमलेश शाह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो कुछ ये नाम जो कि मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 मंत्री जिनको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन 7 से 8 नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जा सकती है। आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत का नाम भी इस लिस्ट में आगे चल रहा है। और इसी बीच भोपाल से अखिलेश सोलंकी सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जानकारी मिल रही है कि आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन 4 से 5 मंत्री ड्रॉप किए जा सकते हैं। 7 से 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कौन कौन से नाम रेस में आगे चल रहे हैं? पलक, केवल एक मंत्री इंडक्ट हो रहे हैं, कोई रिशफल नहीं है, कोई चेंज नहीं है। रामनिवास रावत इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। केवल और केवल रामनिवास रावत जो हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में लोकसभा चुनाव के समय आए थे, वही शपथ ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री के पास जो मंत्रालय हैं उनमें से एक मंत्रालय उनको मिलेगा, जिस तरह की जानकारी है। कोई रिशफल नहीं है। कोई कमलेश शाह को लेकर जो बात थी, क्योंकि वो ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आचार संहिता के दौरान उनका मंत्री बनना लगता नहीं कि वो उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो रामनिवास रावत जो हैं राजभवन में मौजूद हैं और छठी बार के विधायक हैं। और बड़ी बात यह है कि मुरैना लोकसभा सीट, ग्वालियर लोकसभा सीट जिताने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। साथ ही साथ जो दिग्विजय सिंह की सीट है राजगढ़, वहां पर भी उनके समुदाय के कई लोग हैं, तो दिग्विजय सिंह की हार में भी उनका योगदान माना जा रहा है। एक और एंगल है, वो ये है कि किरोड़ी मीणा जिस तरह से ड्रॉप हुए। रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूंगा। पद की शपथ लेते हुए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और अब यहां से वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हालांकि 2018 में वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद साल 2023 में फिर छठी बार वो विधायक चुने गए। ओबीसी नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा है रामनिवास रावत। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, आकर बीजेपी का दामन थामा और 30 अप्रैल 2024 को कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब आज शपथ लेते हुए 1987 से 1990 में राजनीति में उनकी एंट्री हुई। वो ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1988 में कृषि उपज मंडी समिति के विजयपुर अध्यक्ष वो रहे। 1990 से 1993 में प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए। 1990, 1993, 2003, 2008 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1993 से 1998 में राज्य मंत्री और 1998 में मंत्री वो रहे। 2000 से 2008 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रामनिवास रावत रहे। 2013 में 5वीं बार विधानसभा सदस्य वो निर्वाचित हुए। इसके बाद 2018 में चुनाव हारे और इसके बाद 2023 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। छठी बार वो विधायक चुने गए और अब चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ उन्होंने थामा। और अब ऐसे में रामनिवास रावत की ये तस्वीरें मंत्री पद की शपथ लेते हुए सीएम मोहन यादव जो कि यहां पर मौजूद है, उनका स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुछ एक नाम जो रेस में आगे चल रहे थे उसमें से एक नाम था रामनिवास रावत का, और जिन्होंने अभी यहां पर शपथ ली है। तो बड़ी जानकारी ये मिल रही है।
आज हो सकता है मोहन कैबिनेट का विस्तार। और अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अखिलेश सोलंकी। अखिलेश, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे दूसरे एंगल का, अपनी बात को जरा आप पूरी करिएगा। देखिए, जिस तरह से हम लगातार ये कहते रहे कि हम कल सवेरे से ये कह रहे हैं कि जिस तरह की अफवाहें थी, चर्चाएं थी कि रिशफल होगा, रिशफल होने की अभी कोई गुंजाइश नहीं थी। पलक केवल एक मंत्री को इंडक्ट करना था, क्योंकि कमिटमेंट था अमित शाह का और नरेंद्र सिंह तोमर का कमिटमेंट था रामनिवास रावत से कि अगर आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के आते हैं तो आपके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। तो वो सम्मान का ख्याल रखा गया और उनको विधायकी छोड़ने से पहले ही मंत्री बना दिया गया। दूसरी बात यह है कि कमलेश शाह, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उन्होंने भी एक तरह से कांग्रेस छोड़ी थी और अब बीजेपी की टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 10 तारीख को वहां पर वोटिंग है, तो उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश है, खासतौर से जो अमरवाड़ा के वोटर हैं, कि देखिए अगर आपने हमारा साथ दिया है तो आप का हम ख्याल रखेंगे, उस तरह का एक मैसेज है। तो मुरैना जीतने में रामनिवास रावत का बहुत बड़ा सहयोग और साथ ही साथ राजगढ़ सीट जो दिग्विजय सिंह की सीट है उसको हराने में। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि जो रावत है, मध्य प्रदेश में मीणाओं को रावत कहा जाता है और किरोड़ी मीणा का इस्तीफा जिस तरह से राजस्थान में हुआ, उसके बाद रावत का मंत्री बनना एक तरह से मीणा समुदाय को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश है बीजेपी की। और इसीलिए आला कमान ने हरी झंडी दी एक छोटे से विस्तार की, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं थी, सरकार बहुत कंफर्टेबल है, सब कुछ कंफर्टेबल है। उसके बाद अगर एक मंत्री को इंडक्ट किया जा रहा है तो कमिटमेंट की बात है और कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने की बात है। और लगातार मध्य प्रदेश में एक तरह से जिन जिन ने हमने देखा कि बड़ी संख्या में कई कांग्रेसी नेता छोड़ के आए थे, उनमें से एक रामनिवास रावत और अमरवाड़ा से जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं कमलेश शाह की छिंदवाड़ा की जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जिस तरह से चुनाव हारे, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको इनाम मिलेगा और उनके वोटर को यह मैसेज देने की कोशिश है। जी अखिलेश, कुल मिलाकर जो कहा जा रहा था 7 से 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, वो नहीं दिलाई जाएगी। रामनिवास रावत जिनको शामिल किया गया मंत्रिमंडल में, अगर हम बात करें, क्योंकि एक बड़ा ओबीसी चेहरा जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, तो अब कितना और समीकरण साधे जाएंगे जाति समीकरण की अगर हम बात करें, क्योंकि ओबीसी का बहुत महत्व होता है मध्य प्रदेश की राजनीति में। देखिए, जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाने की कोशिश की गई है। और रामनिवास रावत बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो उनका कद कितना बड़ा है। 6 बार अगर विधायक कोई रहा है तो कितने बड़े नेता हो सकते हैं। अगर वो पार्टी छोड़ के आए तो कांग्रेस पार्टी को किस तरह से और डैमेज करना। दूसरा, ग्वालियर चंबल से प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, क्योंकि ग्वालियर चंबल से हम देख रहे हैं कि सिंधिया जी सेंटर में मिनिस्टर हैं और यहाँ पे भरत सिंह कुशवाहा इनके मंत्रिमंडल में, मोहन के मंत्रिमंडल में रावत का आना, एक कद्दावर नेता का आना, और नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी माने जाते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर ही उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, तो उनका सम्मान की रक्षा हुई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उनको पोर्टफोलियो क्या दिया जाता है। जो हमारी जानकारी है, जो पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री के पास है, उन्हीं में से कोई पोर्टफोलियो उनको दिया जा सकता है। हालांकि इनके समर्थक ये कहते नजर आए कि उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा। और गृह मंत्री बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, पीएचई दी जाती है, नर्मदा विकास दिया जाता है, जेल प्रशासन दिया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसका भी मुझे लगता है घंटे 2 घंटे में वो फैसला हो जाएगा, या पहले से चीजें तय हो गई होंगी, क्योंकि एक ही मंत्री की बात है। तो जातिगत ओबीसी का तो मुख्यमंत्री खुद हैं यहाँ पर, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन को बनाने की बात, और जो बड़ी बात है मीणा कम्युनिटी जो है उसको साधने की कोशिश मध्य प्रदेश से बीजेपी ने की है। जी वैसे अखिलेश, अमूमन देखा जाता है कि जो गृह मंत्रालय है वो सीएम अपने पास ही रखते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर पिछली दफा हमने देखा नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस से आए नेता को क्या गृह मंत्री पार्टी बनाई, ये देखना दिलचस्प होगा। डिमांड उनकी शुरू से ही गृह मंत्रालय की रही, उनके समर्थक ये कहते रहे, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनको किस तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की विधायकी नहीं छोड़ी थी, आज सवेरे तक नहीं छोड़ी, और उनका यह कहना था कि जब तक वो मंत्री नहीं बनेंगे वो विधायकी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कमिटमेंट की बात थी। तो अब मंत्री उनको बना दिया गया, पोर्टफोलियो को लेकर इंतजार करना होगा। पलक, चलिए, तो इंतजार हम कर रहे हैं अखिलेश, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।